हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवान जी, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लकी जी, जिनका भाषण आपने भी सुना, मेरे साथी हमारे तो वरिष्ठ हो गए, वरिष्ठ सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, कल रोहित जी, मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे वो सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और अन्य साथीगण जो इस सभा में मौजूद हैं। साथियों, आपने सब लोगों की बात को सुना। अभी दीपेंद्र जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया किस उद्देश्य को लेकर आज का एक कार्यक्रम रखा गया, और मैं समझता हूँ आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में पिछले कुछ हफ्तों में जो घटनाक्रम हुआ, और आज कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग अलग कोनों में जय हिंद कार्यक्रम हम इसलिए रख रहे हैं कि पूरे देश को पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा इस देश की फौज और सेना के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमारे वीर सैनिक जो सड़क पर खड़े हैं, ठंड में, गर्मी में, बर्फ में, रेगिस्तान में, जंगलों में हमारे सड़क की रक्षा कर रहे हैं, वो किसी एक क्षेत्र की, एक धर्म की, एक जाति की, एक परिवार की, एक विचारधारा की, एक दल की, एक सरकार की रक्षा नहीं कर रहे, वो संपूर्ण भारतवर्ष की रक्षा कर रहे हैं। हम और आप आराम से चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे भाई, हमारे नौजवान दोस्त और हमारे सैनिक सड़क पर। 22 अप्रैल को जो आक्रमण हुआ, मैं उसको आक्रमण इसलिए बोल रहा हूं कि आतंकवादी घटना मात्र नहीं थी, वो लोगों से नाम पूछ कर आतंकियों ने एलओसी से 300-350 किलोमीटर अंदर पहलगाम में निहत्थे निर्दोष सैलानियों को उनके घर वालों के सामने उनकी जो हत्या की, निर्मम हत्या की है, वो भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता और हमारे मुल्क पर एक तरह का आक्रमण था, और उसका जवाब देना अति आवश्यक था। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठन, उनके सरगना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फंडिंग करने वाले जो लोग हैं, जो दल हैं और जो गठबंधन है वहां पर, उसको ध्वस्त करना दुनिया की और देश की प्राथमिकता बन गई थी। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। 22 अप्रैल को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि देश में जो आज घटना घटी है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हम भारत सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हम उनके साथ हैं। और मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा से ऊपर उठकर वर्तमान सरकार को ताकत देने का काम किया। ये कोई नई बात नहीं है, इस देश में परंपरा है। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनकी तुलना दुर्गा जी से की थी, वाजपेयी जी ने करी थी। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 13 दिसंबर को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा, तब सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। लोकसभा के सदन के पटल पे खड़े होकर उन्होंने कहा था वाजपेयी जी को कि प्रधानमंत्री जी, मैं और मेरी पार्टी आपके विरोध में रहते हैं, लेकिन भारत की संसद पर, लोकतंत्र के इस मंदिर पर आज पाकिस्तान ने हमला बोला है। हमारा दल, हमारा विपक्ष, पूरी पार्टी आपके साथ खड़े हैं, आप जो मर्जी निर्णय लीजिएगा। उसी परंपरा को निभाते हुए राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने बिना शर्त समर्थन दिया सरकार को, ताकि दुनिया को पता पड़े। हमारे आपस में चुनाव होते हैं, भाषण होते हैं, आलोचना होती है और होती रहेगी, लेकिन जब बाहर के लोग आंख दिखाते हैं, इस प्रकार की घिनौनी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, तब भारतवर्ष को एकजुट दिखना बहुत जरूरी है, और ये ताकत देता है हमारे सैनिकों को, फौज को। 22 अप्रैल के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जैसा सभी वक्ताओं ने बोला, हमारे सैनिकों ने, और साथियों, मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, दुनिया में बहुत सारी फौजें हैं, लेकिन भारत की जो फौज है, भारत की फौज में यहाँ की मिट्टी और पानी ने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं कि वो, मैं समझता हूं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। इतनी प्रोफेशनल सेना किसी और देश की नहीं है। सेना ने जो काम किया, मैं समझता हूं उसमें हम सबको गर्व है और होना भी चाहिए।
कि मुद्दा आज ये उठता है, पहले भी जब भी कभी आपसी झड़प हुई है, युद्ध हुआ है, युद्ध विराम पहले भी हुए हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात रखी, इससे पहले पाकिस्तान कुछ कहता या हिंदुस्तान कुछ कहता, डोनाल्ड ट्रंप जी ने घोषणा कर दी। बात सिर्फ घोषणा की नहीं है, आप अमेरिका के विदेश मंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के वक्तव्य देख लीजिए। उन्होंने एक शब्द आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी हैं उनकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने युद्ध विराम की बात बोली, उन्होंने बातचीत की बात बोली, कश्मीर में चर्चा की बात बोली, लेकिन आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। हमारा मुद्दा तो आतंकवाद है भाई। पिछले 40-45 सालों से, चाहे पंजाब हो चाहे कश्मीर हो, लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस देश को अस्थिर करने का जो एक मंसूबा है वो दुनिया जानती है और हमें कामयाबी मिली। हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम अब हुआ है। पिछले 30 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। और पाकिस्तान से तुलना करने का मतलब ही क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था उनसे 11 गुना बड़ी है। उस देश में लोकतंत्र की सांस अटकी हुई है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, चुने हुए सांसद घरों में बैठे हैं। वहां की आईएसआई, वहां की फौज उस देश को चलाती है। वहां की जो सरकार है हम जानते हैं। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने फोन किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं किया, जनरल मुनीर को किया, जो सेना का अध्यक्ष है। उसको पता है करने वाला यही है, बाकी सब मुखोटे हैं। तो सवाल ये उठता है, जब आपने सीज फायर की घोषणा कर दी और युद्ध विराम की घोषणा के चंद घंटों बाद रजौरी, पुंछ और एलओसी पे लगातार पाकिस्तान ने बमबारी करी, जो देश 6 घंटे में युद्ध विराम की उल्लेखना कर सकता है, जो सीज फायर को तोड़ सकता है 6 घंटे के बाद, उसकी क्या विश्वसनीयता है? किस आधार पे हम लोगों ने इस बात को मान लिया कि भविष्य में पाकिस्तान, जैसा दीपेंद्र जी कह रहे थे, जो आईएमएफ का लोन है, अमेरिका के साथ व्यापार है, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे? जो ठिकाने इन्होंने एलओसी पे बनाए थे, जिनको हमने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, उनको 100 किलोमीटर अंदर जाके दोबारा से चालू नहीं करेंगे। आतंकवादियों को पनाह देना आज की बात नहीं है। ये ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? पाकिस्तान में आर्मी कैंप के पास मिला था, जब अमेरिका ने उसको मारा था। अजहर मसूद की ताकत कहां से आती है? हाफिज सईद कहां पर है? ये पाकिस्तान लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को आतंकियों का समर्थन करने के लिए बेनकाब हमें करना चाहिए था, शायद उसमें कमी रह गई है। जो यहां से स्टेटमेंट आ रहे हैं, हम तो समर्थन में खड़े हैं। और आज भी ऑपरेशन सिंदूर वायुसेना ने स्टेटमेंट देकर कहा कि अभी चालू है, जो कदम उठाने हम उठाएंगे। लेकिन सेना के लोगों का अपमान करना, कल कुरैशी गुजरात से आती हैं, उनकी तीसरी पीढ़ी फौज में है। विंग कमांडर न्योमिका सिंह जी, उन दोनों ने जिस बहादुरी से और जिस आत्मविश्वास के साथ पूरी फौज का विवरण किया, पूरे एक्शंस के बारे में हमको बताया, पूरे मुल्क को उन पर फख्र था। उनके बारे में क्या शब्द बोले जा रहे हैं? कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश के मंत्री के बारे में, तब जाके उस पर कार्रवाई करने का काम किया। आज भी वो मंत्री बने हुए हैं। क्या अधिकार है उनको सेना के नौजवानों की बेइज्जती करने का? क्या अधिकार है लोगों को, जैसे यहाँ के सांसद हैं हरियाणा के राज्यसभा के, क्या बोला उन्होंने? एक तरफ देश की बात करते हैं और इस प्रकार के वक्तव्य देने से देश को और सेना को ठेस पहुंचती है। मैं तो आपसे इतना कहने आया हूं कि जितने हम लोग यहां इस सभा में मौजूद हैं, जन जन तक संदेश जाना बहुत जरूरी है कि भारत की अखंडता, भारत की एकजुटता, भारत की अस्मिता पर अगर कोई आंख उठाएगा तो हमारे आपस के कितने मतभेद हों, लेकिन पूरे मुल्क के लिए 140 करोड़ लोग एक थे और एक रहेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। हम लोगों ने मांग क्यों करी विशेष सत्र बुलाने के लिए? विशेष सत्र अगर बुलाया जाता, आपको याद होगा 1994 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब पार्लियामेंट ने
लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, एक दल ने नहीं, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। 1994 में सर्वसम्मति से पार्लियामेंट ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि जो पीओके है, आज भी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वहां पर पीओके के लिए सीट छोड़ी हुई है, खाली पड़ी रहती है, वहां चुनाव नहीं हो पाते तो हमने खाली छोड़ रखी है। 94 का जो प्रस्ताव था, आज वो समय आ गया कि उस प्रस्ताव को दोबारा पार्लियामेंट बुलाकर पारित करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने ये अफवाह फैलाई है, कोशिश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं अरे कश्मीर का तो मुद्दा ही नहीं है भाई, आप आतंकवाद पे बात करो, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बारे में आप बोलो, कश्मीर पर चर्चा करने का अधिकार किसी को नहीं है। शिमला एग्रीमेंट के बाद ये द्विपक्षीय मामला बन चुका है, लेकिन हमने मांग करी, राहुल गांधी ने मांग करी कि आप दोबारा सत्र बुलाइए, और संसद का सत्र का बुलाया जाता और उसके बाद ये सांसद विदेशों में जाते तो एक मैसेज लेकर जाते कि पूरी पार्लियामेंट ने 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों ने बैठकर एक स्वर से प्रस्ताव पारित किया है, मजबूती उससे मिलती। और हम तो चाहते हैं कि दुनिया को पता पड़े कि हमारे आपसी मतभेद राजनीतिक हैं, लेकिन देश की जब बात आती है, सेना की जब बात आती है, कश्मीर की जब बात आती है, हम सबकी एक राय है। इसमें क्या आपत्ति थी? अगर संसद का सत्र बुलाया जाता तो हमारी बात में और वजन बढ़ता। इतना बड़ा ये देश है, हमारी युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका कर रहा है, मुद्दा आतंकवाद का है, चर्चा कश्मीर की हो रही है, सत्र बुला नहीं पा रहे। सत्र बुलाते तो मैं समझता हूं कि हमारा जो विदेश नीति में हम लोगों का जो पहल हम लोग कर रहे हैं उसको हमें बल देने का मौका मिलता है। बहरहाल आज हम सब एकजुटता से खड़े हैं और भविष्य में भी मैं तो उतना चाहूंगा कि सरकार भी इस बात को स्पष्ट करे कि देश ने कितने लोग खो दिए हैं, अब कितने और लोग खोने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी से सरकार को बताना चाहिए कि भविष्य में हम क्या आश्वासन हमको मिला है कि युद्ध विराम के बाद पैसे का दुरुपयोग, संसाधन का दुरुपयोग, पाकिस्तान की सरजमी का दुरुपयोग आतंकियों द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या हमको विश्वसनीयता उनसे मिली है? क्या विश्वास दिलाया गया है? किसने दिलाया है? कब तक ये रहेगा? इन बातों पर खुलासा होना चाहिए। हमने कभी भी आरोप नहीं लगाया। आतंकी वहां कैसे आए, हवाई जहाज से आए, ट्रेन से आए, गाड़ी से आए, पुलिस वहां थी नहीं थी, 22 अप्रैल को हमने सवाल नहीं उठाए। विपक्ष का काम सवाल उठाने का है, लेकिन हमने कहा नहीं, आज देश संकट में है, हमें पहले उनके दांत खट्टे करने हैं। जिन्होंने दुस्साहस किया था उनको मजा चखाने का काम पहले करना पड़ेगा। हमारी सेना को लगना चाहिए कि पूरा मुल्क एकजुटता से खड़ा हुआ है, वो कर्तव्य हमने निभाया। लेकिन आज जो सवाल बन रहे हैं उसका जवाब मिलने चाहिए। साथियों, हमने कार्यकाल देखे, नरसिम्हा राव जी का देखा है, मनमोहन सिंह जी का देखा है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 11 साल से, और इतिहास गवाह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान साइड में हुआ था, विभाजन से पहले। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के बनने के बाद कितनी बार उनको न्योता मिला होगा, तो कभी पाकिस्तान नहीं गए। जहां जन्म उनका हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई 5वीं तक करी, वो गांव देखे दोबारा नहीं गए। सोनिया गांधी जी यूपी के चेयरपर्सन, आज तक कभी पाकिस्तान नहीं गए। जो लोग पाकिस्तान गए नाम बताओ उनके नाम। एल के अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, किसी की शादी में गए, कोई बस में गया, कोई हवाई जहाज में गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को परे रखते हुए देश हित को सामने रखा और देश की भावना का सम्मान किया। अरे आतंकवाद से तो हमने खोया है सब कुछ, बीजेपी ने क्या खो दिया आज तक? इंदिरा गांधी जी की मौत हुई, राजीव गांधी जी की मौत हुई, आतंकियों ने करी थी। आतंकवाद से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, भविष्य को चुनौती आएगी तो पूरा देश और पूरा दल, हमारी पार्टी देश के साथ है, सेना के साथ है। इसलिए ये एकजुटता का, भाईचारे का, पाकिस्तान की बात करते हैं बार बार, वो देश, वहां की जो सेना है वो मजहब के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश भारत माता के लिए लड़ता है, इस मिट्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए हमारी सेना लड़ती है, तो कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन ये दुर्भाग्यवश दोबारा से हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम अब एक वाक्य में लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, और पूरा चीन खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।
ये भी चिंता का विषय है साथियों कि चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। हमको जरूरत है सबको साथ लेने की, लेकिन हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश में अलग अलग जगहों में हम जाएंगे, चर्चा करेंगे और स्पष्टता से बोलेंगे कि हम लोगों के साथ हैं, देश के साथ हैं। जब भी चुनौती आएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा, इतिहास गवाह है, हमेशा आगे खड़ी रही संघर्ष करने में, आतंकवाद को मुकाबला देने में, और हमारी सरहदों पर रक्षा जो हमारे सैनिक भाई करते हैं उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया। इस संदेश को हम लोग पूरे प्रदेश और देश में लेकर जाएंगे ताकि देश में ये स्पष्टता रहे कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है और कहाँ खड़ी रहेगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।